अंदर मैं आपको ले चल रहा हूँ। अमर उजाला पहला मीडिया हाउस है जो इस लैब के अंदर आने की परमिशन पा चुका है। एआई टूल लॉन्च हो गया है। इस एआई टूल से हमारे अपने और अलग अलग क्षेत्र में जीवन के क्या क्या असर पड़ेगा, हम इनके साइंटिस्ट से जानेंगे। हम आपको लैब में ले चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप हैं अपने पसंदीदा अखबार अमर उजाला के डिजिटल चैनल amarujala.com पर। आज मैं पुणे में हूं और एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन में हूं। इस हाई सिक्योरिटी जोन का एंटरटेनमेंट से क्या रिश्ता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये बता देता हूं कि हिंदी सिनेमा में इन दिनों जो रस कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से कारोबार इसका कम होता जा रहा है, वो नवरस तो आप जानते ही हैं। भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है, उन नवरस के बारे में, उन नवरस से क्या नया विकसित हुआ है। मैं इस समय यहाँ पे एक आईटी कंपनी में हूँ। ये आईटी कंपनी की बहुत ही हाई सिक्योरिटी लैब है, नेहलेंट यूज़र एक्सपीरियंस लेबोरेटरी। यहाँ पर पिछले 7 साल से मनोरंजन क्षेत्र का जो आपका नाट्यशास्त्र, जो नवरस है, उसको लेकर के क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आपको ले चल रहा हूँ। अमर उजाला पहला मीडिया हाउस है जो इस लैब के अंदर आने की परमिशन पा चुका है। और इसी लैब में हम आपको 7-8 साल पहले भी लेकर आए थे, जब यहाँ पे ये कार्य शुरू हुआ था। अब ये काम पूरा हो गया है। एआई टूल लॉन्च हो गया है। इस एआई टूल से हमारे अपने और अलग अलग क्षेत्र में जीवन के क्या क्या असर पड़ेगा, हम इनके साइंटिस्ट से जानेंगे। हम आपको लैब में ले चलेंगे। और ये हाई सिक्योरिटी लैब में आने के लिए यहाँ पर आपको बहुत परमिशन लेनी पड़ती है। हर व्यक्ति चूँकि यहाँ आ नहीं सकता है। और इस एआई टूल जो मेक इन इंडिया है, देश का बना हुआ पहला ऐसा एआई टूल। एआई जैसे कि आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा है। ये मेधा आपको क्या क्या लाभ पहुंचा सकती है। हमने बचपन में सबने पढ़ रखा है, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो एआई मास्टर बनता है तो क्या होता है, हॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा। और जब वो आपकी सेवा कर सकता है, सेवा करे जो आपका जीवन और सहज बना सके, वो क्या क्या कर सकता है, वो हम आपको ले चलते हैं इस लैब के अंदर। ये यहाँ पे डिज़ाइन लैब है नेहलेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, जहाँ पे कि एक सॉफ्टवेयर बना है एमोस्केप। वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एमोस्केप। एमोस्केप का मतलब है इमोशनल लैंडस्केप। आपके मन की जो भावनाएं हैं, जो आपकी जो फीलिंग है, जो आपकी अनुभूतियाँ हैं, वो आपके अंदर की भावनाएँ उत्पन्न करती हैं। उन भावनाओं से आपका जीवन संचालित होता है। और ये जीवन संचालन सिर्फ नाट्यशास्त्री नहीं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट या फिल्में या वो नहीं, लेकिन ये सारे अगर नाट्यशास्त्र के 9 रस जो हैं, तो 9 को आप जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतने अलग अलग क्षेत्रों में इसका काम हो सकता है। हमारे साथ इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड संदीप जी हैं। संदीप बताएंगे कि ये एमोस्केप है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो एमोस्केप की शुरुआत हुई थी जब कुछ 4-4.5 साल पहले, जो नाट्यशास्त्र और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मेल है। और इस पे हमने 7000 के करीबन टेस्ट किए हैं और 95% प्लस एक्यूरेसी ये प्लेटफॉर्म जनरेट करती है। और इसके एप्लीकेशंस हर तरह के हैं। हेल्थ केयर में जैसे आप प्राइमरी हेल्थ चेकअप मान लीजिए। तो हम पहले जानना चाहते हैं, जो आपने टेस्ट किए हैं 6-7 हज़ार लोगों पर, उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस आपने रिकॉर्ड किए हैं कि जैसे कि कोई आदमी अगर एक्टिंग कर रहा है रियल लाइफ में। लेटेस्ट एग्जांपल मैं एक देना चाहूँगा अपने दर्शकों को। अभी जो पहलगाम में हमला हुआ आतंकवादियों का, और उसके बाद भारत ने जो स्ट्राइक की पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए, उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण की एनालिसिस की गई है एमोस्केप के थ्रू, और वो बता सकता है वो एनालिसिस कि उस भाषण में कितनी सच्चाई है और कितनी वो एक्टिंग कर रहे हैं। बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, सही बात है। हाँ। काफ़ी पॉलिटिशियंस और काफ़ी नेताओं के हमने एनालिसिस की है, ताकि मैं ये कैमरा पे पूरी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी डिटेल। लेकिन ये पता चलता है शहबाज शरीफ जो बोल रहे थे तो वो डरे हुए थे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जो अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे। वो एमोस्केप में, मैं पहली बार आपको ये बता रहा हूँ इस देश में, बल्कि दुनिया में ये इस भाषण की जो सच्चाई है वो एमोस्केप ने खुलासा किया है उसका, कि शहबाज शरीफ उस दिन जो भाषण दे रहे थे वो अंदर से डरे हुए थे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब हम आपसे जानते हैं बाकी इसके एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस काफ़ी सेक्टर्स में हैं। हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो कि प्राइमरी हेल्थ चेकअप से लेके क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हर जगह पर, एडोलेसेंट केयर, प्रीनेटल, पोस्टपार्टम, इमोशनल वेलनेस, साइकेट्री के जितने भी। तो ये तो आईटी एक्सपर्ट है, ये आईटी की भाषा में आपको समझाएंगे। मैं आपको बहुत ही देशी भाषा में समझाता हूँ कि अगर आपके घर का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाह रहा है या आप उसको बनाना चाह रहे हैं, पहले तो ये तय होगा। अगर आप उसको बनाना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है डरा डरा सा कोटा में जाएगा
और कोटा भेजने से पहले अगर आप उसका इमोस्केप करा लेंगे तो वो जो आपको नहीं बता पा रहा है वो इमोस्केप पकड़ लेगा कि इसके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ताकि आपकी पूरी जो इमोशन स्टेट है जी। वो इमोस्केप सही कैप्चर करता है 95% प्लस एक्यूरेसी के साथ। हमने टेस्ट किए हैं 3.5 साल के बच्चे से लेके 75 ईयर प्लस तक, नॉर्मल पॉपुलेशन, क्लिनिकल पॉपुलेशन, काफ़ी तरह तरह के लोगों की टेस्ट की है। और ये इसमें तो जो साइकेट्रिस्ट ने भी इनको टेस्ट किया है उनके आपने फेशियल एक्सप्रेशंस कैच किए हैं अपने सॉफ्टवेयर से? ये बॉडी मूवमेंट्स कैप्चर करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं। हाँ। और 1 मिनट ब्लैंक स्क्रीन टेस्ट है। आगे आपको कैमरा की तरफ देखना है और आपको जो सोचना है, जो भी सवाल पूछा जाए उसके बारे में सोचना है और कैमरा वो 1 मिनट में। और वो जो नाट्यशास्त्र के अपने 9 रस हैं वो उसको एक एनालिसिस करते हैं कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल, और उसका एक रिपोर्ट आपको मिल जाता है, उसके साथ एनालिसिस भी आती है जो आपको एक्सप्लेन करती है कि इसके 9 रस की मायने क्या है और हर एक रस का स्कोर आता है। एक मोहन अगाशे का अगर आपने नाम सुना होगा, बल्कि देखा भी होगा, बहुत सारी फिल्मों में आए हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर श्रीराम लागू थे, वो एक्टिंग करते थे और बेसिकली पेशे से वो डॉक्टर थे। मोहन अगाशे जो हैं वो वैसे तो एक्टिंग करते हैं लेकिन पेशे से वो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं। मोहन अगाशे के साथ जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, उनका क्या कहना था इस बारे में? उन्होंने तो पहले हमारा एक SOP है टेस्ट लेने का, तो उन्होंने तो पहले हमको कहा कि मैं अपनी खुद की टेस्ट ले लूँगा जब मैं अपनी जांच करूँगा सिस्टम की। तो उन्होंने जांच की और उनको जब सही लगा तब उन्होंने अपनी म्यूज़िक, जो पसंदीदा म्यूज़िक वो प्ले कर रहे थे और उसके उस वक्त वो टेस्ट ले रहे थे। तो उसमें एक वो पसंदीदा उनका गाना है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो उस हर एक लाइन के साथ उसकी इमोशंस में, उनके इमोशंस में फ़र्क दिखाई दे रहा था। और स्पेशली जब लाइन आ रही थी कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तब उनकी वो हैप्पीनेस जंप हुआ उनको। तो मैं पुणे में जब आया तो मुझे, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, मुझे पता चला कि यहाँ का एक अस्पताल है, जहांगीर अस्पताल, जो इस टेस्टिंग को पब्लिक पर भी करना शुरू कर दिया है इसने कि वो एक टेस्टिंग फेज़ में होगा जो भी होगा। आप बताएं वो क्या है जो हमने किया है जहांगीर अस्पताल में? हाँ बिल्कुल, वो वहाँ पर हमारे लिए जैसे आप एक्सरे या MRI के लिए रूम्स में जाके पेशेंट्स टेस्ट करते हैं, उसी तरह इमोस्केप का एक अलग रूम है। तो आप फिजियोलॉजिकल चेकअप के लिए, हेल्थ चेकअप्स के लिए जब जाते हैं तब वहाँ आपका इमोशन स्कैन होता है और उसमें आपको इमोशनल आउटपुट्स, ताकि हर बीमारी की जड़ इमोशंस हैं। तो हर एक आदमी को ये ज़रूरी है जानना कि इमोशन स्टेट क्या है उनकी, और अगर वो अर्ली वार्निंग सिस्टम बन जाए तो आगे चल के जो बीमारियां डेवलप हो सकती हैं उनसे बचा जा सकता है। तो चूँकि ये AI टूल है और AI टूल साइंस का एक पार्ट है, IT इंडस्ट्री का पार्ट है, और IT इंडस्ट्री शुरू से इसी काम में लगी हुई है कि आपका जीवन कैसे सरल और सहज किया जा सकता है। कंप्यूटर आया, उसने काफ़ी सारी आपकी सहूलतें दी। AI आया तो AI आपको ये बता सकता है कि ये इमोस्केप जो AI टूल है कि आप किस मनोदशा से गुजर रहे हैं। सपोज़ कि आप गाड़ी में बैठे और इमोस्केप आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, तो चाबी लगाते ही आपको बता सकता है कि आर यू ग्रम्पी, आर यू रियली वांटिंग टू ड्राइव दिस कार। इस तरह के जो उपयोग होंगे इमोस्केप के, तो मुझे लगता है दुनिया बहुत आसान हो जाएगी। काफ़ी हद तक आसान होगी। कार के अलावा काफ़ी और फील्ड्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स मान लीजिए, तो टॉप लीडिंग स्पोर्ट्स क्रिकेटर मान लीजिए, एक दिन सेंचुरी लगाता है, दूसरे दिन उसकी जीरो पे आउट हो जाता है। जीरो पे आउट, उसकी वजह इमोशनल स्टेट्स हैं। तो वो इमोस्केप एथलीट्स को अपनी इमोशनल स्टेट्स के बारे में अच्छी जानकारी देता है, ताकि वो उनके जो स्किल कोच हैं या माइंड कोच हैं उनको पता चले किस तरह की इंटरवेंशंस या टेक्निक्स यूज़ किया जाए ताकि उनको उस स्टेट से बाहर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर की जाए। ये हमने गोल्फर्स, क्रिकेटर्स के साथ देखा हुआ है और उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हमने देखी है। इसके अलावा आप प्रोडक्ट टेस्टिंग मान लीजिए, फिर कॉरपोरेट्स में ये कर लीजिए, एजुकेशन जिसमें आपने पहले जिक्र किया, वैसे बच्चों से लेके एडोलेसेंट्स तक उनकी जो कठिनाइयाँ हैं। तो एडोलेसेंट से मैंने ये समझ में कि एक तो हमारे देश में सिनेमा जो है बच्चों के लिए और किशोर वय के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत कम बनता है, लेकिन एडोलेसेंट जो एक स्टेज है आपकी लाइफ की, वो डिफाइन करती है कि बड़ा होकर बच्चा कैसे बनेगा, उसकी कैसी अपब्रिंगिंग हो रही है, उसको क्या एजुकेशन उस समय दी जा रही है। तो एक एग्जाम्पल देके आप हमें ये समझाइए, अगर 2 बच्चे हैं, सपोज मान लीजिए कि जुड़वा है, पता नहीं आपके पास टेस्टिंग में वो आया कि नहीं आया कभी,
उन दो बच्चों का इमोस्केप एक साथ किया जाए तो क्या बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल बता सकते हैं। हमने इस तरह के काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स अच्छा। किए हैं। हाँ। जुड़वा बच्चों में? जुड़वा बच्चों में, जिसमें हमें वो फ़र्क दिखाई दिया है। और वो उनकी जो इमोशन स्टेट है, उनकी जो नेचर है, पर्सनालिटी टाइप है, उसके बारे में हम बता सकते हैं एक दूसरे को इसके लिए। तो मतलब दो जुड़वा बच्चे माना जाता है कि एक जैसी हरकतें करते हैं, एक जैसे ही उनके व्यवहार होते हैं। कभी आपके एक्सपेरिमेंट में आया कि नहीं दो बच्चे बिल्कुल अलग अलग भी हो सकते हैं? बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। जितने हमने किए हैं एक्सपेरिमेंट, वो देखा दिखने में एक सरीखे हैं, उम्र में एक सरीखे हैं, एक ही साथ रहते हैं, बड़े भले बड़े हुए हैं, लेकिन उनका बर्ताव बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स की तरह है। एक रिबेलियन है, एक ओबीडियंट है। ये हमने जाना। एक और आपने बीच में एक जिक्र किया पॉइंट्स कॉरपोरेट का। तो कॉरपोरेट में आजकल ये चलन है कि जब भी कोई नौकरी करने के लिए जाता है सीनियर पोस्ट पे, तो उसका एक तो एचआर का इवोल्यूशन होता है, टेस्ट होता है, फिर एक उसका साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक टेस्ट भी होता है, जिसमें कि आमतौर पर एक कैंडिडेट सबसे ज़्यादा डरा हुआ रहता है। 30-40 मिनट लगते हैं उस टेस्ट में देने में। तो क्या इमोस्केप उसको भी सरल कर सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि काफ़ी जगह पे हमने ये टेस्ट किया है कि जब आप क्वेश्चनेयर आंसर करते हैं, जो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की आप जिक्र करते हैं, तो उसमें आदमी के जो माइंड है वो फिल्टर करता है आंसर्स। तो पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हैं लोग, तो आपको वो पकड़ में नहीं आते। हालांकि इमोस्केप जो है वो आपके बॉडी मूवमेंट्स कैप्चर करता है, तो जो भी आपकी जो इनेट इमोशंस हैं उसे कैप्चर, तो आप पता चल जाता है इस किस तरह का ये व्यक्तित्व है और ये कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट होगा, किस तरह से इसका फिट होगा। और एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा कि चूँकि हमारे देश में जो आपराधिक कानून हैं वो अभी पिछले साल बदले हैं, भारतीय न्याय संहिता आ गई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गए हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि पुलिस किसी उसके स्कैम के बारे में या किसी बड़े क्राइम के बारे में जब पता करनी चाहती है, तो उसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए होते हैं वो निर्दोष हैं या दोषी हैं, वो तो बाद में अदालत में साबित होगा, लेकिन उस बीच में उनको कई बार लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जो कि शायद कोर्ट के आदेश से होता है, और उसमें ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है, आदमी को सबकॉन्शियस कर दिया जाता है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रहती होगी एक निर्दोष व्यक्ति के लिए। क्या इमोस्केप वहाँ पे हमारी भारतीय पुलिस की मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इंट्रोगेशन में मदद कर सकता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी जैसे सिनेरियोज में हेल्प कर सकता है। हालांकि आज हमारा प्लेटफॉर्म तैयार है, बट हमें जो डेटा चाहिए उसकी ज़रूरत है ताकि हम उसको इसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। तो डेटा क्योंकि वो प्राइवेट डोमेन में है, अभी हमें मिल नहीं। तो अगर कोई मान लो तिहाड़ जेल जैसा कोई प्रशासन आपको इस बात का प्रस्ताव दे कि हमारे आप आके प्रयोग करें, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहेंगे। थैंक यू संदीप। अब हम बात करते हैं निहिलेंट टेक्नोलॉजीज़ के चेयरमैन और फाउंडर एलसी सिंह साहब से। एलसी सिंह साहब ने बहुत दिनों तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम अपना दिया है श्रेय, और टीसीएस के बाद आज हज़ारों करोड़ की कंपनी उन्होंने स्थापित कर रखी। कई देशों में निहिलेंट का इस समय ऑफिसेज हैं, और ये जो टूल बनाया है आपने दुनिया में पहली बार, जिसको इमोस्केप कह रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे जिसका चर्चा है आजकल, उसको जानने के लिए हम आए हैं आपके ऑफिस में और आपकी लैब में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें लैब में आने की परमिशन दी। धन्यवाद बहुत बहुत आने के लिए। तो हमें ये बताइए, जो हमने अभी समझा इमोस्केप के बारे में, ये तो बहुत ही मतलब एक क्रांतिकारी टाइप का टूल समझ में आ रहा है जी बिल्कुल। तो इसके पीछे की प्रेरणा क्या रही, और ये अभी इसको कहाँ तक भारत का नाम ये आगे ले जा सकता है ये टूल? प्रेरणा पहली बात ये थी कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है हम खुद भी नहीं जानते। तो 1 मिनट के लिए अगर आपको शांत होने को कहा जाए तो आप शांत हो सकते हैं मुंह से, लेकिन अंदर चहल पहल जारी रहती है। करेक्ट। दिमाग के अंदर। तो इमोस्केप उसको पकड़ने की कोशिश है कि वो मिरर है जो आपके अंदर क्या चल रहा है उसको दिखा दे सामने आपके। और ये जो आप बता देते हैं, मतलब आदमी जो सोच रहा है उसने भी नहीं सोचा होगा कि मेरे बारे में कोई दूसरा आदमी पकड़ के बता सकता है, और ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स रहते हैं। आपके सैंपल जो साइज है उसमें, जो मैंने अपना टेस्ट किया, मुझे लगा करीब करीब 99.9% वही था जो मेरे दिमाग में चल रहा था, और आप लोगों ने उसको कैमरे से कैच करके बता दिया। तो ये इमोस्केप की जो प्रेरणा आपने बताई मिरर है, इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में जाएं कि मनुष्य जो है वो जो सोचता है, जो बचपन से जैसा बनता है, उसके पीछे जो थॉट रहा होगा, जो फीलिंग्स हैं, जो जहाँ से शुरू होता है ये पूरा एआई टूल, फीलिंग्स कितना इफेक्ट करती हैं एक मनुष्य को, और उन फीलिंग्स को ये एआई टूल कितनी सफाई से या कितनी उसे पकड़ सकता है? पंकज जी, जीने की प्रेरणा जो होती है सबसे बड़ी होती है जी किसी भी जीव में, और उसी से जुड़ा हुआ प्रजनन वगैरह, फैमिली, सोसाइटी, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं वो जो
जीने की भावना होती है सबसे बड़ी होती है, और जितने इमोशन है सारे उसी से जुड़े हुए हैं, या तो प्रिवेंटिव हैं या तो उसको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, मतलब उसको रोकने के मैं लिए। आपको एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। आपने जो जीने की भावना बताई, एक गर्भवती स्त्री का अगर इमोस्केप किया जाए, जो उसके 9 महीने अलग अलग चरण होते हैं जब बच्चा बढ़ रहा होता है पेट में, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि उस स्त्री के मन में क्या चल रहा है और कैसे वो करेक्टिव मोड में जाके अपने होने वाले बच्चे को सेहतमंद कर सकती है? बिल्कुल। अगर बिकॉज मैटर्निटी जो है वो काफ़ी इमोशनल स्टेट होती है और वो चेंज होती रहती है हमेशा, जो कि हमारे उसमें मेडिकल में भी होता नहीं है, बात करते होता नहीं नहीं उसकी, है जी, उसकी बात करते नहीं है जी। बट एडवांस्ड आई एम सेइंग कंट्रीज में रेगुलरली आप जाते हैं, हर महीने दिखाते हैं प्रोग्रेस, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा का एक्सपीरियंस भी औरत को अलग अलग होता है, उस हिसाब से उसके हार्मोनल बैलेंस और बॉडी केमिकल्स चेंज करती रहती है उसी हिसाब से। तो औरत को एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कभी कभी, एंड इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम की वो जो नॉर्मली बता भी नहीं सकती। बिल्कुल बता भी नहीं सकती, शी डजंट नो हरसेल्फ, उसको भी पता नहीं क्या हो रहा है उसके अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंस तो कभी है नहीं, इसलिए बहुत ही मदद कर सकता है मुझके। और आखिरी सवाल इसलिए मैं पूछूंगा आपसे क्योंकि आप फिल्मों में भी आपका रुचि रही है, फिल्म आपने बनाई है, आपने संगीत के क्षेत्र में काम किया है, आपकी विज्ञापन फिल्म को कॉन फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड मिल चुका है। सिनेमा में इमोस्केप क्या मदद कर सकता है? सिनेमा में यही है कि देखिए पंकज जी, हर सीन में इमोशन, एक्टिव इमोशन होना ज़रूरी है। तो नॉर्मल लाइफ में बताते हैं कि आप पीसफुल शांत रहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम फिल्म देखना चाहते हैं तो हम शांत नहीं रहना चाहते, हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ऑल काइंड्स ऑफ इमोशन। तो इमोस्केप किसी फिल्म की एनालिसिस कर सकती है, कितने बिल्कुल, रस हैं इसमें? एब्सोल्युटली। तो जहाँ या मतलब रस चेंज होते जाएंगे सीन के साथ, लेकिन आपको ये देखना है कि जैसे आपको ड्रामा क्रिएट करना होगा, तो स्क्रिप्ट राइटर्स को मालूम है कि अगर हाइटन हम खुशी दिखाएं तो उसके बाद ट्रेजेडी आने वाली है, तो वो हाइटेंड इमोशंस दैट कैन बी डिजाइंड लुकिंग एट इमोस्केप। तो एक हिट फिल्म के लिए उसका अद्भुत होना जरूरी है, और अद्भुत 9 रसों में से एक रस है, और ये अद्भुत रस तक पहुंचने के लिए 8 और रस तक जाना पड़ता है, जो है श्रृंगार, हास्य, करुणा, शांत। ये तो हो गए आपके पॉजिटिव इमोशंस, और निगेटिव इमोशंस हैं वीर, विभत्स, भयानक और रौद्र। ये 8 रस का जब बैलेंस होता है तब बनता है अद्भुत रस, और फिल्म अद्भुत तभी होती है जब उसमें 9 रसों का एक समावेश हो। इमोस्केप के सहारे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आने वाले समय में इसका पब्लिक लॉन्च जब होगा तो हम फिल्म आपको बताएंगे। अभी ये AI टूल तैयार हो चुका है, अलग अलग क्षेत्रों में इसके परीक्षण जारी हैं, और इसका एक आगे क्या होगा, एडवांस वर्जन आएगा या इसमें कुछ काम होगा, दुनिया में कहाँ कहाँ तक जाएगा, ये खबरें जाहिर सी बात है आप तक पहुँचती रहेंगी, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं इमोस्केप के बारे में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब, हमें यहाँ मौका देने के लिए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।